अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन गिरामी, 10 मुहर्रमुल हराम को क्या चूल्हा नहीं जलाना चाहिए, देगची पलट देनी चाहिए, भूखे रहना चाहिए? क्योंकि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भूखे रहे थे। क्या यह बात सही है? आइए पूरी इस वीडियो में हम बात समझते हैं। नाज़रीन गिरामी, मैं आपको बताता चलूँ कि ऐसा कहीं भी मसाला नहीं है, कहीं भी भूखा रहने का नहीं है, चूल्हा पलट देने का नहीं है। ये आपको सिंपल सा जवाब दे रहा हूँ। बल्कि यौम आशूरा के दिन 10 मुहर्रमुल हराम को दस्तरखान वसी करने का हुक्म है। हुजूर ने फरमाया है कि दस्तरखान जो वसी कर दे तो अल्लाह तबारक व ताला उसके लिए पूरे साल वसात कर देता है, उसके लिए वसी कर देता है। जी हाँ नाज़रीन गिरामी, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है दस्तरखान वसी करने के लिए। और हम क्या कर रहे हैं कि भूखे रहना कह रहे हैं। बाज़ मुसलमान जो जाहिल कौम हैं, जाहिल तबका है, वो ये बताकर दूसरे कौमों को धोखा देती हैं कि हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मोहब्बत हमारी इतनी होनी चाहिए कि हम भी भूखे रहें। और बेचारे कुछ भोले भाले मुसलमान होते हैं, उनकी बात मानकर वो भी भूखे रह जाते हैं और घर में चूल्हा जलाने को मुनासिब नहीं समझते। ये बातें गलत हैं। हुजूर ने तो फरमाया मन वस्सा अला अयालिही फ़ी यौम आशूरा वस्सा अल्लाहु अलैहि सनत कुल्लहा, कि जो शख्स अपने हाल व आयाल पर आशूरा के दिन वसाअत करता है, बढ़ा देता है दस्तरखान को, तो अल्लाह तबारक व ताला उसको पूरे साल वसी कर देता है उसके लिए। और फिर इसकी यही मत रुकिएगा। बाज़ लोग कहेंगे ये हदीस ज़ईफ़ है। बाबू साहब ज़ईफ़ है तो आगे भी सुन लीजिए, ज़ईफ़ के साथ कभी भी मिल जाता है। देखिए आपको क़ुव्वत कैसे आती है, मैं आपको कभी साबित करके दिखाता हूँ। तो ज़ईफ़ है तो घबराने की ज़रूरत नहीं। सबसे पहले तो एक बात समझ लीजिए कि ज़ईफ़ जो है, जब इसकी बहुत सारे तुरुक हों तो उससे ज़ौफ़ नहीं बल्कि क़ुव्वत आ जाती है। देखिए कहते हैं कि इन्ना असानीदहु कुल्लहा ज़ईफ़तुन, कि इसके तमाम असनाद जो हैं ज़ईफ़ है। वलाकिन इज़ा ज़म्म बअज़हा इला बअज़िन अफ़ाद क़ुव्वतन, कि जब बाज़ हदीस को बाज़ से मिलाते हैं तो फिर इस हदीस में क़ुव्वत आ जाती है, ताकत आ जाती है। ये कह रहे हैं उलमाए किराम। तो समझ लीजिए बात को ज़रा। और फिर एक बात ये भी कि हदीस फ़ज़ाइल के बाब में काबिल अमल है, और जब फ़ज़ाइल के बाब में काबिल अमल है तो फिर कोई मसला ही नहीं है। और फिर बाज़ उलमा ने तो ये भी कह दिया है कि जब बाज़ तुरुक जो है बाज़ तुरुक से मिलती हैं, ये हदीस ज़ईफ़ है, इसके इसनाद ज़ईफ़ हैं, लेकिन जब बाज़ से मिलती है तो उसमें क़ुव्वत आ जाती है। तो इसका मतलब ये है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया है कि 10 तारीख को यानी 10 मुहर्रमुल हराम को आशूरा के दिन जो शख्स अपने अहल व आयाल पे वसात करेगा, दस्तरखान को वसी करेगा, उसमें खाना बनाएगा, तो उसके लिए अल्लाह तबारक व ताला क्या कर देगा, पूरे साल वसात कर देगा। लेकिन एक बात काबिल गौर याद रखें कि इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें लाजिम और साबित नहीं किया है कि उस दिन क्या बनाना है। ये नहीं कहा कि बिरयानी ही बनाना है दस्तरखान पे, ये नहीं कहा कि मालिदा ही बनाना है, ये नहीं कहा कि उसमें क्या होना चाहिए, खिचड़ा ही होना चाहिए, बल्कि हुजूर ने कहा कि बस दस्तरखान को वसी कर दे। अब हमारे बाज़ भाई ये समझ बैठे हैं कि इसका मतलब ये है कि खिचड़ा बनाओ, मालिदा बनाओ, पूरी दुनिया में बांटो, देख जलाओ। ये नहीं है मेरे भाई। अपनों आयाल पे वो वसात करे जैसे चाहे। अब कोई फल ला के काटता है दस्तरखान पे, बच्चों को खिलाता है, अपनी बीवियों को खिलाता है, तो वो भी हो सकता है। कोई बिरयानी बना के खाता है, वो भी खा सकता है। लेकिन किसी खाने को मखसूस हुजूर ने नहीं किया है, तो अब हम और आप भी किसी खाने को मखसूस नहीं करेंगे। ये बात समझ लीजिए। तो 10 तारीख को 10 मुहर्रमुल हराम को खाना बंद कर देना, चूल्हा को बंद कर देना और दगची पलट देना, ये साबित कहीं से नहीं है और किसी ने भी नहीं लिखा है। दूसरी बात यह है कि 10 तारीख को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो दस्तरखान वसी करने को फरमाया है, और फ़ज़ाइल भी बताए हैं कि जो 10 तारीख को यौम आशूरा के दिन अपने अहल व अयाल पे ज़्यादा खर्च करे, दस्तरखान वसी कर ले, तो अल्लाह ताला पूरे साल उसकी वसात कर देता है। आई होप के बात समझ में आई होगी। बात सही क्या है उसे समझिए और गौर कीजिए, दूसरों तक शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि।